हेलो एवरीवन, मार्केट रिकैप में स्वागत है आपका। ये वीक काफ़ी इंप्रेसिव रहा है, काफ़ी हम लोगों ने अच्छे से काम किया है इस वीक में। तो आप लोगों ने वीडियोस देखी है, नहीं देखी कोई बात नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और क्या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मार्केट ने हमें फेवर नहीं किया है, कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि मार्केट ने मोमेंटम बराबर किया है, बट हमारे ऑप्शंस ने हमारे साथ वैसा बिहेव नहीं किया है। क्या गलतियाँ हुई हैं और आगे हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं। से हमारा मार्केट स्टार्ट है, 15 तारीख मंडे है। मुझे अभी भी याद है गाइस, अपन लोगों ने यहाँ पर एक साइकोलॉजी बनाई थी कि मार्केट में हम बाइंग करने वाले हैं, पर हमने यहाँ पर सेलिंग कर दी थी। बड़ा ही सिंपल सा एक्सक्यूज़ था अपना कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इन लोगों को डराया और अपन ने यहाँ पर कहीं वेट किया एक अच्छे से मोमेंटम का, फिर हमने एंट्री ले ली। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, बट ये तय था कि मार्केट पहले इनको बाहर ज़रूर निकालेगा, इनको लॉस दिखाएगा, और फिर इनको निकाला और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमने सेलिंग सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि ये लोग जो हैं और इस कैंडल में जो लोग घुसे हैं वो फंस चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इस दिन अपना प्रॉफिट बन गया था। आगे चलते हैं, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा एक्चुअल में क्या हो गया कि मेरी मोबाइल में से कुछ वीडियोस डिलीट हो गई हैं, तो इसलिए मुझे इस बार आपको पीएनएल ही दिखाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इधर भी अपन ने सेलिंग की थी। इसका भी रीज़न था, अपन को बाइंग ही करनी थी, बट यहाँ पर सेलिंग करने का जो रीज़न था वो ये था कि मार्केट ने गैप डाउन किया और फिर से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर डर इस बात का था कि आज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए मैंने सेलिंग कर ली। क्योंकि चार्ट रिपीट हो रहा है। अब देखिए, ये भी एक मेरी थ्योरी है, मेरी नहीं मतलब हमारे जिनसे सीखते हैं उनकी थ्योरी है, बट ये मैं भी यूज़ करता हूँ। आप इधर देखिए गाइस, ये थ्योरी बहुत लाजवाब है। जब मार्केट सेम बन रहा है, देखिए रहे गैप डाउन है, ऊपर जाने की कोशिश की दोनों जगह पर और फिर नीचे गिर रहा है, तो चार्ट एक तरीके से सेम बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये तो नीचे गिरेगा, साइडवेज हो जाएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पर बाइंग नहीं सेलिंग कर ली, और यहाँ पर भी हमने ठीक ठाक प्रॉफिट कर लिया था गाइज़। ये 2 दिन जो थे, मंडे और ट्यूसडे, इधर हमने आपको बताया कि प्रॉफिट किया है, बट वो प्रॉफिट हमने गलत प्रॉफिट किया था गाइज़। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ क्या है। हमने यहाँ प्रॉफिट जो किया है वो पूरा बुक नहीं किया है, हमने बहुत कम अमाउंट बुक किया है। रीज़न ये था कि हमारी ये ट्रेड हमारे एनालिसिस के हिसाब से नहीं हुई थी, तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा टारगेट यहाँ में मिला नहीं, छोटे छोटे प्रॉफिट में हम निकल गए थे। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इस बुधवार का दिन था, यहाँ पर हम लोगों ने बाइंग का प्लान बनाया था, सॉरी हमने सेलिंग का प्लान बनाया था, बट हमने यहाँ बाइंग कर ली। क्या रीज़न था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 59,000 का, और फिर ऊपर की तरफ जा रहा था, हमने यहाँ पर बाइंग कर ली और हम लोग यहीं पर ट्रैप हो गए। हमारा यहाँ पर इधर कहीं हमारा एसएल हिट हो गया था। ठीक है, अब इस दिन हमारा लॉस हो गया, तो एक दिन लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अभी हमने यहाँ पर अपनी गलती को सुधारने के लिए, सॉरी अभी गलती सुधारी नहीं है, अभी हम लोग और गलती करेंगे। यहाँ पर हमारा एनालिसिस था बाइंग का, हमने यहाँ बाइंग की, पर मार्केट ने पहले एक नीचे का मोमेंटम किया, लो का ब्रेकडाउन किया और फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ हमारा लॉस हो गया। और यहाँ हमारी गलती क्या थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया और उसको हमने सुधार लिया। अब आगे हम लोग ये वाली गलती लाइफ में कभी नहीं करने वाले, कोशिश तो यही है। और क्या गलती है वो मैं डेली एनालिसिस वीडियो में बताता हूँ, आप जाके चेक कर लेना। कल भी हम लोग एनालिसिस वीडियो डालेंगे मंडे के लिए, तो वो भी आप देख लेना। गाइज़ यहाँ पर हमारा क्या रहा है कि हमने बाइंग की है और यहाँ भी हमारा लॉस हुआ है। क्या रीज़न था, देखिए 19 तारीख को और 18 तारीख को हमारा लॉस हो गया, इवन 17 को भी लॉस हुआ। पर इधर इन 2 दिन में 18-19 में क्या दिक्कत थी, प्रीमियम की दिक्कत हो गई। मैंने जो बाइंग की थी गाइज़, यहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो रहा था, मतलब मार्केट का मोमेंटम इतना बड़ा नहीं है जितना ज़्यादा डिके हुआ है ऑप्शन में। और यहाँ पर गाइज़ आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा टारगेट बुकिंग होना चाहिए था। आप देख लीजिए गाइज़, ये जहाँ पर हमारी एंट्री है इसका प्राइस है 59.50, चलो 60 मान लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट गया है 134, मतलब 70 पॉइंट्स मूव किया है, और हमारा टारगेट है 50 पॉइंट्स का ऑप्शन में, और हमारा डीप इन द मनी ऑप्शन है गाइस। तो यहाँ पर क्या हमें 60 पॉइंट भी नहीं मिल रहे थे क्या, ईजिली मिल जाते गाइस। मैं आपको दिखा दूँ, हमने जो प्रॉफिट्स किए हैं उसमें मार्केट इतना मूव ही नहीं किया है, बट हमारा प्रॉफिट अच्छा हो गया। देख लीजिए गाइस आप, अब इस दिन को देख लीजिए आप, यहाँ मेरी एंट्री है 210 पे और हम लोग यहीं कहीं निकल गए थे
130 पे 70 पॉइंट्स में हम लोगों ने टारगेट बुकिंग कर ली, ठीक है। अब आप बोलेंगे मोमेंटम बड़ा शार्प है, उधर भी शार्प है, आप देख लीजिए यहाँ पर भी मोमेंटम काफ़ी शार्प रहा है। तो ये क्यों होता है गाइज़, ये देखो ये हमारा एक्सक्यूज़ है कि मार्केट ने हमें रुपए नहीं दिए, बट एक्चुअल में ये होता इसलिए है कि मार्केट का जो जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है या फिर कुछ भी इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से फेक ब्रेकआउट होने वाला है या कुछ ऐसा है कि साइकोलॉजी चेंज कर रहा है मार्केट, तो इंडेक्स में तो मोमेंटम दिख जाएगा बट ऑप्शंस में मोमेंटम नहीं दिखता है, क्योंकि रियल मनी तो ऑप्शंस में ही लगा हुआ है ना। इंडेक्स तो उसका रिफ्लेक्शन है मतलब एक तरीके से। तो अब बात करते हैं अपन पीएनएल का। इस साइज यहाँ पर हम लोग पीएनएल चेक करने जा रहे हैं, हमारा पीएनएल में क्या रहा है इस वीक। तो फ्यूचर ऑप्शन डेट अपनी रहेगी 15 से 19 और कंफर्म गेट रिपोर्ट। तो यहाँ पर दिखा रहा है गाइस हमारा 1600 रुपये का लॉस है और रियल लॉस हमारा कितना है 2250 का, मान लो 2250 रुपये हम लोगों ने ये वीक हमारा लॉस में चला गया है। इस वीक हमारा लॉस हुआ है, लास्ट वीक हमारा इतना ही कुछ प्रॉफिट बना था। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपकी एक मिस्टेक आपको कितने दिन पीछे लेके जा सकती है। बाकी हमारी विनिंग रेट हमारी 43% है, बट ये प्रॉफिट में हम रह सकते थे, हम प्रॉफिट में क्यों नहीं है। 3 दिन लॉस होना कोई रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि हमने अपने रूल्स के साथ ट्रेड नहीं किए। हमारा जो रूल था वो ये था कि मार्केट में हम लोग क्या करने वाले थे, एक टारगेट है और एक स्टॉप लॉस है, हम टारगेट तक जा ही नहीं रहे, हम स्टॉप लॉस बराबर दे रहे हैं बट हम टारगेट से पहले निकल जा रहे हैं। हमने प्रॉफिट देखिए क्या किया है, 1900 रुपये का प्रॉफिट किया है जिसमें 1850 में मिले हैं। तो ये हमारा टारगेट था ही नहीं, हमारा टारगेट तो 2500 रुपये का है, हम लोग यहाँ पर 600 रुपये पहले निकल गए। अब इधर देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग 1400 रुपये बुक किए हैं, मतलब 1550 बुक किए हैं बट 1400 रुपये में मिल रहे हैं, 1450 रुपये मिल रहे हैं। हम लोग 1000 रुपये यहाँ पर कम लिए हैं, ठीक है। अब इधर देखिए गाइस, एसएल दिया है पूरा 1700 रुपये का एसएल दिया है, दे दिया। 1900 रुपये का एसएल दिया है, दे दिया। अब इस दिन मैंने कहा था कि मैं और ट्रेड करने वाला हूँ, तो मेरा जो लॉस था 1300 से मैंने 1700 1750 कर लिया था। तो इधर देखिए गाइस, 19 तारीख को भी हमने कितना लॉस कर दिया। लॉस हम बराबर कर रहे हैं, एसएल बराबर दे रहे हैं बट प्रॉफिट हम बराबर नहीं ले रहे हैं। तो ये रीज़न की वजह से हमारा वीक लॉस में रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग काम करेंगे, तो ये हमारा कंफर्म है कि हम इस पर मेहनत करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है वैसे भी। तो अभी खुशी इस बात की कि हमने ओवर ट्रेड नहीं की है, और आई होप आप लोग भी इसी तरीके से ट्रेड करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर।